नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी इंडिया गठबंधन के नेताओं की। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव आयोग के समक्ष आपको बता दें कि जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग 9 अप्रैल को पूरे बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। बिहार के हर जिले में चक्का जाम किया जाएगा। लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों के मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। चुनाव से ऐन पहले 11 दस्तावेजों की मांग आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करती है। क्यों ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और क्या आयोग ये दस्तावेज मांग सकता है? गौर करने वाली बात यह है कि दस्तावेजों के आधार को महत्व नहीं दिया गया है और जिससे अब तक पहचान का आधार माना जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को बैकडोर से लागू करने की कवायद है। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि तर्क ये है कि चुनाव आयोग का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 325 और 326 का उल्लंघन है। इससे बिहार में मतदाताओं के मताधिकार से बिहार के मतदाताओं को वंचित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने की भी संभावना है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग के आदेश ने मनमाने ढंग से आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले पहचान दस्तावेज जैसे आधार और राशन कार्ड को स्वीकृत दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया, जिससे मतदाता पर भारी बोझ पड़ा है और उनके मताधिकार से वंचित होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो बता दें कि वोटर लिस्ट पर सियासत अब गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल तेजस्वी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं और 9 अप्रैल से बिहार में आरजेडी विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे। वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दरअसल इस मतदाता जो वोटर लिस्ट पर जो सियासत है वो गर्माती जा रही है और तेजस्वी ने मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस पर सियासत क्यों गर्म हो रही है और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 14, 21 और 325 और 326 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसको भी आज हम समझने की कोशिश इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जिंदल जी, अधिवक्ता हैं, AOR है। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भूपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आरजेडी के। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ही है, क्या कार्यक्रम है आपका और तेजस्वी यादव क्यों इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं? आवाज सर अनम्यूट करिए प्लीज। आ रही है? जी जी बताएं। अब जा रही है आवाज? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताएं। नेहा जी नमस्कार। और ये जो है ना, नोटबंदी के बाद ये बिहार के लिए वोटबंदी है, समझ गए ना। अब देखिए, चुनाव आयोग जो है अपने ही आदेश को
क्रमशः अगर देखिएगा तो 3 से 4 बार बदल चुके हैं। 28/3 उसके बाद अब देख लीजिए फिर विज्ञापन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। बिहार चुनाव महज अब 2 महीने बचे हैं, 2 से 3 महीने, और उससे पहले ये 25 दिन में बिहार के 8 करोड़ मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। अब इनके जो ये आदेश है, इन पर ही हम लोग को संदेह हो गया कि भाई ये जो है क्या सभी को एक साथ बैठाकर आपने ये आदेश जारी किया, या किन्हीं के कहने पर किन्हीं को जो है सत्ता में लाने के लिए जो है बिहार में ये जो है वोट बंदी का जो है नई राजनीतिक आप लाने का कोशिश की। वो माध्यम क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा। हम लोगों ने सवाल हर बार किया कि आप इससे जो जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आप क्यों नहीं करवाए? अभी आप करवा रहे हैं तो जनता को समय नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जो मांग रहे 11, और उसके बाद देखिए आज जो इन्होंने विज्ञापन के माध्यम से कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दीजिए, जिनके पास नहीं है वह जो है सिर्फ पत्र को भरकर जमा कर दीजिए बीएलओ। सुन लीजिए कि बिहार में बीएलओ खुद ही बोल रहा है मेरे पास ही डॉक्यूमेंट नहीं है, और डीएम वीडियो के माध्यम से जो है धमकाया जाता है आप क्षेत्र में जाइए। तो आप इस चीजों से समझ लीजिए कि बिहार की जनता के साथ किस तरह का इनका जो है ये जो चुनाव आयोग विरोध प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? विरोध प्रदर्शन करने विरोध प्रदर्शन हम लोग तो देखिए, हम लोगों ने एक गड्ढा एप्लीकेशन 11 पार्टियों ने मिलकर मिले और उनको दिए नोटिस कि भाई आप इन पे जिस आधार कार्ड को लेकर यही केंद्र सरकार, यही भाजपा की सरकार लाए और उस आधार कार्ड का आप अवमान्य कर रहे हैं, उस आधार कार्ड को नागरिकता में मान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो मांग किया भाई आप आधार कार्ड को ऐड कर दो, तो आप उसके बाद जो है सभी लोग कर देंगे, लेकिन आप आधार कार्ड नहीं, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका जो है कितने बिहारी के पास ये सूची निकाल दे कि कितने बिहारी के पास जो है पासपोर्ट है, कितने बिहारी के पास जो है राष्ट्रीय नागरिकता सर्टिफिकेट है। तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने सवाल खड़ा किया, विपक्ष ने जो सवाल हम लोगों ने जनता के हित में सवाल उठाने का काम किया चुनाव आयोग से कि भाई आप जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कितने बिहारी के पास होगा, क्या अगर है? भूपेंद्र जी, ये चुनाव से आए पहले क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए तो आरोप लग रहा है कि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मैं आ रही हूँ दीपक जी, आ रही हूँ, मैं फिर लौटती हूँ ठीक है। भूपेंद्र जी, चुनाव से आए पहले ऐसा है नेहा जी, सबसे पहले मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और आपके दर्शक को। हमारे प्रदेश के अंदर में खास करके माननीय चुनाव आयोग जो है इस देश के अंदर में इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, ठीक है, और उनकी निर्णय है वो कैसे स्वच्छ चुनाव कराएंगे, ये सारी जिम्मेवारी माननीय चुनाव आयोग के ऊपर होता है। तो चुनाव आयोग यदि ये पुनरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो है ना 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, हम नहीं समझते हैं नेहा जी कि इस पूरे प्रदेश के अंदर में गरीब से गरीब जो अमीर से अमीर होंगे उनके पास एक आध डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हमको जहां तक विश्वास है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा पूरे प्रदेश के अंदर में कि जिनके पास एक आध डॉक्यूमेंट नहीं होगा और वो अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारे इंडी गठबंधन के लोग जो है इस विवाद को मतलब बहुत जल्दी में इसलिए उठा रहे हैं कि इन लोगों के पास से जमीन खिसका हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं लोग कि जो फर्जी वोटर हैं, जैसे हमारे माननीय चुनाव आयोग ने ये सीधा फर्जी वोटरों की याद वहीं पे क्यों आती है जहाँ पे चुनाव होते हैं? सवाल ये भी तो है ना। मैं प्रतिभा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता है जेडीयू की, बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। प्रतिभा जी, सवाल इस बात को लेकर ही है कि देखिए फर्जी वोटर तो देश में अलग अलग राज्यों में है, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं और जहां जहां पे चुनाव होते हैं वहीं पे फर्जी वोटर क्यों दिखाई देते हैं? नहीं नेहा जी, देखिए यहाँ सवाल है कि समय समय पर पुनरीक्षण का कार्य चलता रहा है और इस बार भी चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, तो इस पर विपक्ष को तो बेवजह
हो हल्ला हाय तौबा मचाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि वो इस बार बहुत दूर फेंके जाने वाले हैं जनता के द्वारा। अब आप बताइए, जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के ये अपनी छाती पीट रहे हैं, बिहार की एक एक जनता के घर में सरकार की योजना पहुंच रही है, तो क्या बिना उनका किसी डेटा के, क्या बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो यह कोई सवाल है क्या? कौन एक भी जनता बिहार, कौन ऐसा घर है जहाँ की सरकार की योजना उस घर तक नहीं पहुंच रही है? तो क्या बिना सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार के यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका? अरे भाई, ये बेवजह ये समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी तंत्र को परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत है। हम लोग भी जा करके क्षेत्र में लोगों का काम कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही है। कह रहे हैं प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, अभी मैं सुन रही थी। अरे भाई, BLO हमारे यहाँ आकर के सब कुछ देके गई है, अनुपलब्ध होता तो कहाँ से देकर जाते? ठीक है, चलिए, ये मामला तो पूरा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, स्वाति जी? देखिए, ये सारा जो मामला है उसमें एक 10 जुलाई की अपडेट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। एक चीज जो कोर्ट ने नोट करी थी वो ये थी कि कोई अभी सच कोई डेट तो आई नहीं है, तो ये 25 जुलाई का जो ये लास्ट पीरियड जो स्पेसिफाई किया गया है, 1 जून को ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसके तहत ये कहा गया कि वही लास्ट डेट आपके पास 25 जुलाई की है। तो ये समय सीमा लगाने का क्या औचित्य था, इस चीज का नोट लिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों ये टाइमलाइन दी गई। टाइम लिमिट, इतना छोटा टाइम लिमिट है। देखिए, देखा जाए तो 8 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा जो स्पेशल ये प्रोसीजर इन्होंने निकाला है SIR करके, इतना बड़ा प्रोसीजर 1-1.5 महीने में खत्म होना तो काफी, अब समय कितना रह गया है। तो इस चीज पर भी ऑब्जेक्शंस उठे हैं कि टाइमलाइन इतनी छोटी क्यों है। जहां तक कारण था कि ये क्यों आया ही क्यों, तो इस बारे में जो पॉइंट्स दिए गए हैं एनडीए ने, वो बहुत वैलिड पॉइंट्स है कि अर्बनाइजेशन इतनी सारी हो गई, अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं, माइग्रेशन होती रहती है, कितने लोग बिहार से मूव आउट करते हैं काम की खोज में, काफी सारे इलीगल फॉरेन इमिग्रेंट्स भी हैं। तो इन सब को रोकने के लिए लास्ट जो हमारा काउंट हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो ये कोई खराब मूव नहीं है। जो कहने वाले ये कह रहे हैं कि भाई काफी सारे लोग इस इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाएंगे, तो फिर वो तो हर पार्टी को अफेक्ट होगा ना, कोई एक खाली ऑपोजिशन को ही नहीं अफेक्ट होगा इसका। जो इलेक्शंस होते हैं, अगर टोटल इलेक्टोरल रोल से लोग कम होते हैं तो ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि भाई ऑपोजिशन का वोटर ही कम हो रहा है। तो ये चीज, ये जो एक्सक्यूज है ये काफी वीक एक्सक्यूज है। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं दीपक जी, देखिए, जिस बात का जिक्र भी स्वाति जी ने किया कि चुनाव, आप कह रहे चुनाव से आए पहले, चुनाव से आए पहले, चुनाव से, ये कैसे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नहीं है या उसको वोट नहीं देता? ये सिर्फ आरजेडी का ही वोटर है जो हटाया जा रहा है। नेहा जी, स्वाति जी एडवोकेट हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या 2024 का जो चुनाव है, 2024 लोकसभा जो चुनाव हुआ, क्या उनमें जो चीजें ये ऐड कर रहे हैं कि कुछ ऐड हो गया है, कुछ अर्बन हो गया है, कुछ जो है जो फर्जरी हो चुका है, कुछ विदेशी आ चुका है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चीज नहीं ये चुनाव आयोग को मालूम था? क्या यह लोकसभा चुनाव के बाद ये चीज नहीं समझ में आया? सवाल ये हो रहा है कि भाई चुनाव महज 2 महीने पहले है, आप जनता को इतना कम समय क्यों दे रहे हैं? उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कितने बिहारी जनता को पास ये डॉक्यूमेंट होगा? और कम से कम 3 करोड़ आबादी जो है पलायन है बिहार से, वह क्या बिहार में आकर सक्षम है कि वो आएंगे और इतने कम समय में बना लेंगे डॉक्यूमेंट और भारत सरकार के जो चुनाव आयोग उन्हें सबमिट कर लेंगे? सबसे बड़ी बात यही सब हो रहा है। और हम लोग क्या ये नहीं करेंगे? चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, हर साल वो अपना काम करते हैं, किसी को हटाना है, किसी को जोड़ना है, जिनका मृत्यु हो गया उन्हें हटा देना है, जो 18 साल के योग हो चुके हैं उन्हें जोड़ देना है। लेकिन सवाल है कि भाई चुनाव नजदीक है और ये बिहार के लिए ही क्यों? 2003 में हुआ तो आप 2024 देखिए, ये तो प्लीज नेहा जी, जब 2024 का चुनाव खत्म हुआ आप उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। हम लोग का कहना है कि भाई जो 3 करोड़ आबादी बाहर है और जो 2003 के में जिनका नहीं ऐड है और जो 1987 जो आप बोल रहे हैं और 2025 के बीच में उनका क्या होगा? क्या उनसे अपने अभी बिहार में जितने भी आप अगर रिपोर्ट देख रहे हैं, ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर आपको ये चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ही करवा रही है?
बीजेपी करवा रही है। सुनिए, नेहा जी, अगर चुनाव आयोग सही होते तो जो फर्स्ट डिसीजन लिया 28 को, उनसे अब बदलना ही नहीं था। आप देखिए, एक कहावत हो गया, अरे सर, मामला पहुंचा ना कोर्ट तक, किसी पे तो विश्वास करिए ना। खुद चाट लेना। ठीक है, आप देखिए चुनाव आयोग खुद ही अपना डिसीजन बदल रहे हैं। हाँ, खुद ही हर बात। आज क्या कहें, आप डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, फोटो भी नहीं चाहिए, तो कहीं न कहीं आपकी जो है मंशा पे शक हो जाता है, आपके कार्यशैली से। आप जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं, जब हम लोग विरोध कर रहे हैं, तब आप अपना रंग दिखाते हैं। देखिए भूपेंद्र जी टाइम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड बहुत कम है, वक्त बहुत कम बचा है चुनाव में, उससे पहले ही अगर इस तरह की चीजें होती है तो जाहिर तौर पे आम लोग परेशान होंगे, वोटर्स परेशान होंगे। इसमें बात इस बात की नहीं है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड दीपक जी, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बात ये नहीं है कि वो आरजेडी का वोटर है, बात ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या फिर किसी तीसरी पार्टी का वोटर है। दिक्कत लोगों को होगी, समस्या बस वही है। क्या नहीं लगता है कि बहुत कम वक्त बचा है, उस वक्त अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं समस्या को बढ़ाती है आम लोगों की? नेहा जी, ऐसा है कि पूरे प्रदेश के अंदर में हमारा मतलब करीब 1.5 लाख BLO और अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कुछ जो है ना हमारा अधिकारी जो है चुनाव करके भेजे हुए हैं, घर घर वोट जाने का। तो ये ठीक है, टाइम बॉन्ड हमारे माननीय चुनाव आयोग ने किया है, तो इसमें हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब रही बात इनका भाई साहब का, ये कि 9 तारीख को ये लोग बंदी करने जा रहे हैं, पूरे बिहार में हलचल करने जा रहे हैं, ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। ये वोट कैसे कटेगा इनका, ये कैसे मतलब प्रमाणित करेंगे कि मेरा ही वोट कटेगा, वो फन्ना आदमी मेरा वोट देता है? ये किस बेसिस पर ये जो है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। परेश साहब, हम लोग पार्टी ये नहीं बोला कि मेरा वोट कट रहा है। अरे मेरे भाई बोला, अरे भाई क्यों बोल रहे हैं, लोग बाधित हो रहे हैं। सुनिए, तो मैं नहीं बोला दीपक भाई, आप मेरी बात को सुनिए, आप भी बोलिएगा। तो कहने का मतलब है कि नेहा जी, बिहार में एक प्रचलित कहावत है कि अच्छे काम में बाधा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा। विपक्षी के पास जो है ना कोई जनाधार नहीं है। ये लोग जान रहा है कि हमारी स्थिति 2010 वाली स्थिति होने जा रहा है, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और स्वच्छ वातावरण में यदि इलेक्शन हो गया तो इनका जितना जो बूथ लुटेरा है वो तो सब साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं के पास में जो है ना बूथ लुटेरे लोग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं पहुंचती हूँ, मैं आती हूँ, मैं स्वाति जी का रुख कर लेती हूँ, फिर प्रतिभा जी का भी रुख करेंगे। लेकिन स्वाति जी ये बताइए कि चुनाव से आने पहले 11 दस्तावेजों की मांग करना क्या चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करता है? क्यों ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और क्या आयोग ये दस्तावेज मांग सकता है? ये उसके पास पूरी तरह से अधिकार है क्या? देखिए, आयोग का हर वो अधिकार है जो ये कहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो कंट्री में। अगर आज हमारे पास कुछ दस्तावेजों की ऐसी जरूरत पड़ गई है जिससे हम जो शॉर्ट कह सकते हैं कि हाँ ये एलिजिबल वोटर है, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? नया जी, जब पहले आधार आया था ना, तो आधार की मांग पर भी आपको ध्यान होगा काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। हाँ। जब भी कोई नई रूल आती है ना, लोग ये इसे कहती हूँ मैं वीनिंग ऑफ पीरियड, लोगों को कोई भी तरह का बदलाव अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हाई ये प्रॉब्लम हो गई, हाई वो प्रॉब्लम हो गई। कभी इस दुनिया में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया जो सब लोगों ने बाहें पसार के एक्सेप्ट किया हो। हम कह रहे हैं कि चुनाव से जस्ट पहले है, ठीक है, हो सकता है आयोग को भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ हो। अब वो कह रहे हैं फॉर्म भर दो। भाई फॉर्म भरने में आपको क्या दिक्कत है? आज की डेट में जब हर व्यक्ति के हाथ में एक वाईफाई एनेबल्ड फोन है तो एक फॉर्म भरना क्या ही बड़ी बात है। हमारी प्रॉब्लम आज इस देश में नेहा जी ये है कि सारी दुनिया काम छोड़ के फोन पे बैठी हुई है। सब लोग फोन लिटरेट हैं। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने पहले भी अगर ये कहा गया होता ना तो यही ऑपोजिशन आता। 2 साल पहले भी अगर ये SIR करा गया होता, जिस भी टाइम स्पैन पे करा जाता। रही बात कि बिहार ही क्यों, भाई बिहार क्या वेस्ट बंगाल में होगा अगस्त में? सारी दुनिया में इकट्ठे तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अनुच्छेद 14, 21, मैं आपसे ये पूछती हूँ। जी 14, 21, 325 और 326 के उल्लंघन का आरोप लगाए, क्या कहती है धाराएं? तो राजी खुशी जीने का हक है। 326, 325 की बात करें कि अगर किसी को 18 साल का है, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको आप वोट देने
या नहीं, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आता कैसे 325 और 326 का वायलेशन है। जैसे आपने कहा, मामला तो कोर्ट के सामने है, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरिट्स पे ही आएगा। बिल्कुल, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही चाहिए। लीगल पर्सन की, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगली हियरिंग 10 तारीख को है। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले 9 तारीख को इनका प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रतिभा जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रतिभा जी, क्या नहीं लगता है कि ये देखिए, ये जो कार्यक्रम है जो चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मौजूदा सरकार पर? नहीं नहीं नेहा जी, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट मौजूदा सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि सरकार, अब देखिए ना, चुनाव सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है ना, जो भी कुछ परेशानियां खड़ी होंगी सिर्फ विपक्ष के लिए तो खड़ी नहीं होंगी। और ये बस ऐसे ही चुनावी वर्ष है, इनको फालतू का हंगामा करने की आदत है शुरू से ही। आप देख लीजिए, इससे कहीं कोई गलत इम्पैक्ट सरकार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो ये लोग गड़बड़ करते रहते थे ना, अगर इनको ज्यादा पीड़ा हो रही है, मतलब इससे ये इम्पैक्ट इनके वोटर पे जरूर होगा। गड़बड़ करने वाले लोग होंगे। अगर हमने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की तो मुझे क्यों परेशानी होगी, आप बता दीजिए। मतलब आप मानते हैं ना कि चुनाव से एंड पहले अगर ये हो रहा है तो आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे के लिए नुकसानदायक है, ये तो आपने मान ही लिया प्रतिभा जी। देखिए, ये न किसी के लिए फायदेमंद है, न किसी के लिए नुकसान। अब माननीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और समय समय पर अगर लगता है कि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो करता है। इसमें नफा नुकसान तो कहीं कोई बात ही नहीं है। ठीक है दीपक जी, क्या नहीं लगता कि वो लोग तो कम से कम हटने चाहिए ना बिहार से, जो वहाँ के निवासी नहीं है, जो आम लोगों के कहीं ना कहीं संसाधनों पर डाका डाले हुए हैं? क्या नहीं लगता है कि जो जेन्युइन बिहारी है उनको उनका हक मिलना चाहिए? और उसके लिए अगर कोई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्यों? विपक्ष को तो दिक्कत होगी ना, विपक्ष को तो दिक्कत होगी ना। सरकार को भी खारिज कर देना चाहिए। 2024 की सरकार, लोकसभा सरकार को आप खारिज कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस तरह का जब सवाल करते हैं, इस तरह का जब आप जवाब देते हैं, तब तो आप जनता के जो है मताधिकार पर जो है उंगली उठा रहे हैं। जो आपको 2014 में, फिर 2024 क्यों? 2024 से पहले जितनी भी सरकारें बनी है वो सब खराब थी, ये कह रहे हैं आप? वही यही तो है ना। मान लीजिए जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, बिहार की जनता पे उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने 30 और 40 35 इन्हें सीट दिया, उन पे उंगली खड़ा कर रहे हैं। दीपक जी, अगर आप भारत के निवासी हो तो आपके पास तो पूरे प्रमाण पत्र होंगे ना, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप डर क्यों रहे हैं? हम लोग तो नहीं डर रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं? बीजेपी तो नहीं डर रही है ना, एनडीए तो नहीं डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आपको डर क्यों सता रहा है? बाढ़ से उसमें लोग लगाए, कहीं जो है किसान पशु को लेकर भाग रहे हैं, कहा जाए सुरक्षित जगह पर। और ये लोग जो है सिस्टम जो है, एक तो सवाल बिहार की जनता पे खड़ा कर रहे हैं। न्यायालय पे भरोसा नहीं करते, आप माननीय निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं करते, आप भरोसा कैसे किस पर है भाई? वोट डालेंगे। चलिए, इसमें पूरी तरह से राजनीतिक रूटीन की जा रही है दोनों ही तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।